हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज के इस वीडियो में ग्रेड 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड इस चैप्टर का हम एक टेस्ट पेपर देखने वाले हैं जो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पर आधारित है। चैप्टर 1 का इसी तरह का टेस्ट पेपर हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस टेस्ट पेपर में देखिए, पेपर को स्टार्ट करें उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। तो इस टेस्ट पेपर में आपको सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, अर्थात हर प्रश्न के आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे जिनमें से कि एक ऑप्शन सही है, तो आपको सही ऑप्शन के ऊपर टिक लगाना है और सारे क्वेश्चंस करने के बाद आपको वीडियो के एंड में आंसर की मिलेगी, जिससे कि आपको मिलान करना है, मैच करना है। इस तरह से बार बार प्रैक्टिस करने से आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा और आने वाले सारे एग्जाम्स में आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए नोट दे रखा है कि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर टोटल क्वेश्चंस आर 50 क्वेश्चंस हैं। ईच क्वेश्चन हैज 1 मार्क, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिया गया है, यानी कि जो भी आपको सही होगा आपका क्वेश्चन उसके लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। आंसर की ऑफ ऑल क्वेश्चंस इज एंड ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के एंड में आपको इन सारे क्वेश्चंस की आंसर की देखने को मिलेगी। क्वेश्चन 1, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ब्लैंक ईच अदर। प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर होते हैं। अब इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। ए है इंडिपेंडेंट टू, बी एनिमीज ऑफ, सी डिपेंडेंट ऑन एंड डी फ्रेंड्स ऑफ। तो इनमें से आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है उसके ऊपर टिक करिए और लास्ट में जब आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद में आपको आंसर की मिलेगी, वहां पर आपको अपने क्वेश्चंस को चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 2, द स्टेम ऑफ ए कॉमन ग्रास इज। कॉमन ग्रास का स्टेम कैसा होता है। ए है सॉफ्ट एंड थिन, बी सॉफ्ट एंड हार्ड, सी हार्ड एंड थिन या डी हार्ड एंड थिक। क्वेश्चन नंबर 3, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेचर वॉक इन दिस चैप्टर इज। इस चैप्टर में नेचर वॉक पर जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए टू प्ले गेम इन द पार्क, पार्क में गेम खेलना, बी टू प्लक फ्लावर्स, फूल तोड़ना, टू प्लक लीव्स तोड़ना, या फिर टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ब्यूटी का एक्सपीरियंस करना और डिफरेंट टाइप की प्लांट्स और एनिमल्स को देखना। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ सॉफ्ट स्टेम। इनमें से किसका सॉफ्ट स्टेम होता है। ए है कॉमन ग्रास, बी तुलसी, सी हिबिस्कस या फिर डी नीम। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्री। इनमें से कौन सा ट्री का एक एग्जाम्पल है। ए नीम, बी ग्रास, सी तुलसी एंड डी टोमेटो। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसके ऊपर टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 6, फिश लिव। फिश कहाँ रहती है। ए ऑन ट्रीज, बी ऑन लैंड, सी इन वाटर एंड डी समवेयर एल्स। क्वेश्चन नंबर 7, बायोडाइवर्सिटी इज। बायोडाइवर्सिटी क्या है। ए द स्टडी ऑफ रॉक्स, रॉक्स का अध्ययन करना, स्टडी करना बायोडाइवर्सिटी है। बी द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का मूवमेंट को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। सी द चेंज इन वेदर पैटर्न, वेदर के पैटर्न में चेंज होने को, या फिर डी द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ रीजन, किसी क्षेत्र विशेष में जितने भी ज्यादा टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स होने को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बर्ड्स लिव। बर्ड्स रहती हैं ए ऑन ट्रीज, बी ऑन लैंड, सी इन वाटर एंड डी समवेयर एल्स। क्वेश्चन नंबर 9, एनिमल विच सर्वाइव इन बोथ लैंड एंड वाटर। ऐसे एनिमल्स जो कि लैंड और वाटर, जमीन पर और पानी दोनों में ही रह सकते हैं, ऐसे एनिमल्स कौन से होते हैं। ए बर्ड्स, बी रेप्टाइल्स, सी एक्वेटिक्स या फिर डी एम्फीबियंस। जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसके ऊपर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइप ऑफ रूट सिस्टम डज व्हीट हैव। व्हीट में कैसे तरह का रूट सिस्टम, जड़ तंत्र पाया जाता है। ए है टैप रूट, बी फाइब्रस रूट, सी एरियल रूट या फिर डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11, साइंटिस्ट विच इज नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया। ऐसे साइंटिस्ट जिन्हें कि इंडिया में बर्डमैन के नाम से मशहूर है या जाने जाते हैं। ए सीवी रमन, बी सलीम अली, सी होमी जागीर भाभा एंड डी जेसी बोस। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसके ऊपर टिक करना है।
क्वेश्चन नंबर 12, द फ्रॉग इज, फ्रॉग है ए बर्ड, बी रेप्टाइल, सी एक्वेटिक एनिमल या फिर डी एम्फीबियन। क्वेश्चन 13, विच टाइप ऑफ रूट सिस्टम डज ग्रास है, ग्रास में किस तरह का रूट सिस्टम या जड़ तंत्र पाया जाता है, किस तरह की इसकी रूट्स होती हैं। ए एरियल रूट्स, बी फाइब्रस रूट, सी टैप रूट या फिर डी ट्यूबर्स। क्वेश्चन नंबर 14, अ कैमल इन द डेजर्ट सर्वाइव्स विद द हेल्प ऑफ, डेजर्ट में कैमल किसकी हेल्प से सर्वाइव कर पाता है, जिंदा रह पाता है, ऐसे क्या फीचर कैमल्स के अंदर होते हैं। ए लॉन्ग लेग्स एंड वाइड हुप्स, बी ब्राउन स्किन, सी शॉर्ट ईयर या फिर डी थिक फर। तो कौन सा ऐसा फीचर होता है जिसकी वजह से कैमल डेजर्ट में भी सर्वाइव कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 15, फीचर्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई आर, ऐसा कौन सा फीचर्स है जिसकी वजह से बर्ड्स उड़ सकती हैं, बर्ड्स को उड़ने में हेल्प करते हैं। ए विंग्स एंड हॉलो बोन्स, पंख होते हैं और हॉलो बोन्स मीन्स इनकी जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं, उनमें वजन नहीं होता है। बी स्ट्रॉन्ग बीक्स, इनकी चोंच मजबूत होती है। सी शार्प क्लॉज, इनके पंजे बहुत शार्प होते हैं। एंड डी थिक फर। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसके ऊपर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 16, फीचर्स ऑफ देवदार ट्रीज हेल्प्स देम सर्वाइव इन माउंटेनियस रीजन इज, देवदार ट्रीज में माउंटेनियस रीजन में सर्वाइव करने के लिए क्या फीचर्स होते हैं, किन की वजह से देवदार का ट्री माउंटेनियस रीजन में भी सर्वाइव कर पाता है। ए कोनिकल शेप एंड स्लोपिंग ब्रांचेस, इसकी शेप कोनिकल होती है और ब्रांचेस स्लोपिंग होती हैं। या फिर बी थिक बार्क होता है। सी ब्रॉड लीव्स एंड डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट टाइप ऑफ सीड डज चिकपी या चना है, चिकपी के अंदर कौन से टाइप का सीड होता है। ए मोनोकॉट, बी डाइकॉट, सी टैपरूट या फिर डी हर्बेसियस। तो हमें चने के अंदर बताना है कि इसमें कौन से टाइप का सीड होता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट टाइप ऑफ सीड डज मेज है, मेज में यानी कि मक्के में कौन से टाइप का सीड पाया जाता है। ए मोनोकॉट, बी डाइकॉट, सी टैपरूट या फिर डी हर्बेसियस। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसके ऊपर टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 19, डाइकॉट प्लांट्स हैव ब्लैंक कोटिलीडन्स इन देयर सीड्स, डाइकॉट प्लांट्स में जो सीड्स होते हैं उनमें कितने कोटिलीडन्स होते हैं, कोटिलीडन्स की संख्या कितनी होती है। ए 1 कोटिलीडन होता है, बी 2, सी 3 या फिर डी 4। क्वेश्चन नंबर 20, मोनोकॉट प्लांट्स हैव ब्लैंक कोटिलीडन्स इन देयर सीड्स, मोनोकॉट प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उनमें कोटिलीडन्स की संख्या कितनी होती है। ए 1, बी 2, सी 3 एंड डी 4। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज पैरेलल वीनेशन, कौन से टाइप के प्लांट्स में पैरेलल वीनेशन पाया जाता है, एग्जाम्पल आपको बताना है। ए हिबिस्कस, बी मैंगो, सी रोज एंड डी बनाना। तो चारों ऑप्शंस में से जो आपको सही लगता है उसके ऊपर टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए टैप रूट सिस्टम, इनमें से किस में टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। ए कॉमन ग्रास, बी बैम्बू, सी वीट एंड डी मस्टर्ड। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए फाइब्रस रूट सिस्टम, इनमें से किस में फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है। ए कॉमन ग्रास, बी कैरट्स, सी शुगर बीट्स एंड डी मस्टर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, द फंक्शन ऑफ द कैमल्स हम्प इज, कैमल के हम्प का यानी कि कैमल में जो कुबड़ होता है उसका क्या काम होता है। ए टू स्टोर एयर, बी टू स्टोर फूड, सी टू हेल्प इन मूवमेंट एंड डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इज, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मीन्स जमीन पर रहने योग्य आवास या जगह। तो इसका एग्जाम्पल क्या है। ए पॉन्ड, बी लेक, सी रिवर या फिर डी फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 26, एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्वेटिक हैबिटेट इज, जल में रहने योग्य वातावरण या आवास का एग्जाम्पल है। ए फॉरेस्ट,
बी डेजर्ट, सी ग्रासलैंड एंड डी ओशन। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उसके ऊपर टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 27, अ फीचर दैट हेल्प्स फिश स्विम इन वाटर इज। ऐसा फीचर जो कि फिश को वाटर में स्विम करने में हेल्प करता है। ए फिन्स एंड स्ट्रीमलाइंड बॉडी, फिश में फिन्स होते हैं और इसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है जिसकी वजह से कि ये वाटर में स्विम कर पाती है। या फिर बी ऑप्शन है लेग्स एंड टेल होती है, सी है स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं एंड डी विंग्स। क्वेश्चन नंबर 28, द रोल ऑफ सेक्रीड ग्रुप्स इज। सेक्रीड ग्रुप्स का यानी कि पवित्र उपवनों का क्या रोल है, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, क्यों उन्हें प्रोटेक्ट करके या फिर उन्हें कंजर्व करके रखा जाता है। ए है दे प्रोवाइड वुड फॉर कंस्ट्रक्शन, बी दे हेल्प कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, सी है दे आर यूज्ड फॉर फार्मिंग, या फिर डी ऑप्शन है दे सर्व एज पिकनिक स्पॉट्स। तो इनमें से जो भी आपको ऑप्शन सही लग रहा है उसके ऊपर टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 29, द फीचर ऑफ अ ट्री इज। एक ट्री की क्या विशेषता होती है, उसमें क्या क्वालिटी होती है, क्या फीचर होता है। ए थिक एंड ब्राउन वुडी स्टेम, बी शॉर्ट एंड सॉफ्ट स्टेम, सी क्रीपिंग हैबिट, या फिर डी फाइब्रस रूट्स। क्वेश्चन नंबर 30, द हैबिटेट ऑफ रोडोडेंड्रॉन प्लांट इज। रोडोडेंड्रॉन प्लांट का जो हैबिटेट होता है, जिस जगह में वो पाया जाता है, वो किस तरह का होता है। ए ग्रासलैंड, बी माउंटेन्स, सी हॉट डेजर्ट्स एंड डी ओशन। क्वेश्चन नंबर 31, द फीचर दैट अलाउज कैमल्स टू सर्वाइव लॉन्ग पीरियड्स विदाउट वाटर इज। वह फीचर जिसकी वजह से कैमल डेजर्ट में बहुत लंबे समय तक बिना पानी के भी सर्वाइव करता है, तो वह क्या फीचर होता है। ए है शॉर्ट टेल, बी वाइड ग्रुप्स, सी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, डी एबिलिटी टू स्टोर वाटर इन देयर हम्स। क्वेश्चन नंबर 32, इन अ डेजर्ट प्लांट्स यूजुअली स्टोर वाटर इन देयर। डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स होते हैं वे पानी को कहाँ पर स्टोर करते हैं, तो इनमें वाटर को स्टोर करने के लिए क्या फीचर होता है। ए रूट्स में स्टोर करते हैं, बी स्टेम्स, सी लीव्स एंड डी फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इनेबल्स डेजर्ट कैमल्स टू वॉक ऑन सैंड विदाउट सिंकिंग। डेजर्ट कैमल में ऐसा क्या फीचर होता है जिसकी हेल्प से सैंड में, मिट्टी में बिना धसे हुए ये वॉक करता है, चलता है। ए शॉर्ट टेल, बी वाइड हुप्स, सी थिक फर, या फिर डी शॉर्ट लेग्स। तो उस फीचर के ऊपर हमें टिक करना है जिसकी हेल्प से कैमल सैंड में भी आराम से बिना धसे हुए चलता है। क्वेश्चन 34, व्हाट डू रोडोडेंड्रॉन्स इन द नीलगिरीज हैव टू सर्वाइव स्ट्रॉन्ग विंड्स। नीलगिरी माउंटेन्स पर रोडोडेंड्रॉन प्लांट्स में स्ट्रॉन्ग विंड्स में जब तेज हवाएं चलती हैं उनमें भी वो किस फीचर की वजह से सर्वाइव कर पाते हैं। ए थिक स्टेम, बी लॉन्ग रूट्स, सी पैरेलल वेनेशन, या फिर डी स्मॉल लीव्स एंड शॉर्टर हाइट। तो हमें रोडोडेंड्रॉन प्लांट्स की फीचर बताना है जिनकी वजह से ये नीलगिरी माउंटेन्स पर भी स्ट्रॉन्ग विंड्स में सर्वाइव कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, प्लांट्स इन डेजर्ट्स यूजुअली हैव ब्लैंक लीव्स टू कंजर्व वाटर। डेजर्ट्स में जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो लीव्स होती हैं वो वाटर को, कैसी लीव्स होती हैं जिसकी वजह से कि वो वाटर को बचा के रख पाती हैं, उसको स्टोर कर पाती हैं। तो जो लीव्स की शेप है वो किस तरह की होती है, यानी कि डेजर्ट रीजन में प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं वो किस तरह की होती हैं जिसकी वजह से कि वो वाटर को कंजर्व कर पाती हैं। ए स्मॉल एंड थिन, बी थिक एंड फ्लैशी, सी वाइड एंड फ्लैट, या डी हेयरी एंड ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 36, प्लांट्स आर ग्रुप्ड एज क्लाइंबर्स आर। क्लाइंबर में प्लांट्स को ग्रुप करने के लिए क्या होता है, यानी कि किस तरह के प्लांट्स को हम क्लाइंबर्स प्लांट्स कहते हैं। ए दैट ग्रो टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, बी दैट क्रीप अलोंग द ग्राउंड, ऐसे प्लांट्स जो कि ग्राउंड पर लेट करके बढ़ते हैं। सी विद वीक स्टेम्स दैट नीड सपोर्ट, ऐसे प्लांट जिनका स्टेम बहुत कमजोर होता है और बढ़ने के लिए इन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है। डी है विद थिक वुडी ट्रंक्स। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसके ऊपर टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 37,
मोनोकॉट प्लांट्स हैव ब्लैंक विनेशन एंड ब्लैंक रूट सिस्टम। मोनोकॉट प्लांट्स में किस तरह का विनेशन पाया जाता है, मीन्स इनकी लीव्स होती हैं उनमें कैसी तरह का विनेशन होता है और इनमें कौन से टाइप का रूट सिस्टम पाया जाता है। ए है ऑप्शन पैरेलल विनेशन एंड टैप रूट सिस्टम, पैरेलल विनेशन एंड फाइब्रस रूट्स पाई जाती हैं, या फिर सी है रेटिकुलेट विनेशन एंड टैप रूट सिस्टम और डी है रेटिकुलेट विनेशन एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 38, प्लांट्स दैट क्रीप ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड। ऐसे प्लांट्स जो कि जमीन पर क्रीप करके रैंक करके चलते हैं, लेट करके बढ़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ए श्रब्स, बी हर्ब्स, सी क्लाइंबर्स एंड डी क्रीपर्स। क्वेश्चन नंबर 39, द लीव्स ऑफ ब्लैंक प्लांट्स एग्जिबिट पैरेलल विनेशन। इस प्लांट की पत्तियों में पैरेलल विनेशन पाया जाता है। ए हिबिस्कस, बी चिकपी, सी बनाना एंड डी सदाबहार। क्वेश्चन नंबर 40, कैमल्स इन द हॉट डेजर्ट है। हॉट डेजर्ट में मीन्स गर्म रेगिस्तान में जो कैमल्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है। ए वन हम्प एंड शॉर्ट लेग्स, बी है वन हम्प एंड लॉन्ग लेग्स, सी है टू हम्प्स एंड शॉर्ट लेग्स और डी है टू हम्प्स एंड लॉन्ग लेग्स। तो जो भी आपको इसमें ऑप्शन सही लग रहा है उसके ऊपर टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 41, कैमल्स इन द कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट में मीन्स ठंडे रेगिस्तानों में, जैसे कि पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ पे बर्फ होती है, तो ऐसी जगहों पर जो कैमल्स पाए जाते हैं उनमें क्या होता है। ए वन हम्प एंड शॉर्ट लेग्स, बी वन हम्प एंड लॉन्ग लेग्स, सी टू हम्प्स एंड शॉर्ट लेग्स और डी है टू हम्प्स एंड लॉन्ग लेग्स। क्वेश्चन नंबर 42, डाइकोट प्लांट्स हैव ब्लैंक विनेशन एंड ब्लैंक रूट सिस्टम। डाइकोट प्लांट्स में जो उनकी पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, उनमें किस टाइप का विनेशन पाया जाता है और उनमें कैसा रूट सिस्टम होता है। ए है ऑप्शन पैरेलल विनेशन एंड टैप रूट सिस्टम, बी है पैरेलल विनेशन एंड फाइब्रस रूट सिस्टम, सी है रेटिकुलेट विनेशन एंड टैप रूट सिस्टम एंड डी है रेटिकुलेट एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसको करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 43, द लीव्स ऑफ ब्लैंक प्लांट्स एग्जिबिट रेटिकुलेट विनेशन। इन प्लांट्स की लीव्स में रेटिकुलेट विनेशन पाया जाता है। तो हमें यहाँ पर प्लांट का एग्जाम्पल देना है। ए है व्हीट में, बी लेमन ग्रास, सी बनाना एंड डी सदाबहार। क्वेश्चन नंबर 44, The habitat of plants and animals provides them। तो हैबिटेट प्लांट्स और एनिमल्स को क्या प्रोवाइड करता है। ए फूड, बी वाटर, सी शेल्टर एंड डी ऑल ऑफ देम, सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 45, द शेप ऑफ द देवदार ट्री एंड द हाइट ऑफ द रोडोडेंड्रॉन आर एडेप्टेशंस दैट एनेबल्स देम टू सर्वाइव इन द। तो देवदार ट्री की शेप और रोडोडेंड्रॉन प्लांट की हाइट, ये जो एडेप्टेशंस होते हैं ये उन्हें किस तरह के रीजन में सरवाइव करने के लिए हेल्प करते हैं, उनको इनेबल करते हैं, उनको मदद करते हैं। ए है माउंटेनियस रीजन में इन्हें सरवाइव करने में हेल्प करते हैं, बी टेरेस्ट्रियल रीजन में, सी है हॉट डेजर्ट रीजन्स में या फिर डी एक्वेटिक रीजन्स में। क्वेश्चन नंबर 46, टोमेटो प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टोमेटो प्लांट एक एग्जाम्पल है। ए श्रब्स, बी हर्ब्स, सी ट्रीज एंड डी क्रीपर्स। क्वेश्चन नंबर 47, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज इनिशिएटेड इन 1973 टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइंग पॉपुलेशन ऑफ। प्रोजेक्ट टाइगर जिसे कि 1973 में स्टार्ट किया गया था, इनिशिएट किया गया था, तो किसकी पॉपुलेशन को, कम होती हुई पॉपुलेशन को बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर जो इनिशिएट था, इसको स्टार्ट किया गया था। ए है द बंगाल टाइगर, बी द चीता, सी द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड डी द गुजरात लॉयन। तो हमें बताना है तो इनमें से किस स्पीसीज की कम होती हुई पॉपुलेशन को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, habitat of the great Indian bustard have been declared as protected area in। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के हैबिटेट को
उनके रहने के आवास को एक प्रोटेक्टेड एरिया, संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। कहाँ कहाँ पर? ए है गुजरात में, बी राजस्थान में, सी महाराष्ट्र में एंड डी ऑल ऑफ देम, सभी जगह पर। क्वेश्चन नंबर 49, सेक्रेड ग्रुप्स आर प्रोटेक्टेड बाय। सेक्रेड ग्रुप्स मीन्स पवित्र उपवन किसके द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं, इनकी किनके द्वारा रक्षा की जाती है? ए है द लोकल कम्युनिटी, बी द इंडियन गवर्नमेंट, सी द स्टेट गवर्नमेंट एंड डी द फॉरेनर्स। क्वेश्चन नंबर 50, द हैबिटेट ऑफ द देवदार ट्री एंड द रोडोडेंड्रन इज। देवदार ट्री और रोडोडेंड्रन प्लांट्स का हैबिटेट मीन्स ये किस तरह के एनवायरनमेंट में उगते हैं, इनका आवास कैसा होता है? ए है द ओशन, बी द हॉट डेजर्ट, सी द रिवर एंड डी द माउंटेन्स। तो किस तरह के रीजन में ये प्लांट्स उगते हैं, इनका हैबिटेट कैसा होता है, इसके ऊपर हमको जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है उसके ऊपर टिक करना है। तो इस तरह से ये हमारे 50 क्वेश्चंस हो गए। अब हम इन 50 क्वेश्चंस के लिए आंसर की को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आंसर की दे रखी है 1 से लेकर के 50 क्वेश्चंस की। अब आप एक एक करके अपने आंसर को चेक करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके सही होते हैं यानी कि उतने ही नंबर आपने गेन करे हैं। तो आपने जितने भी नंबर गेन करे हैं आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर करें। तो इसी तरह से हम आगे भी नेक्स्ट चैप्टर का MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।